आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय पर आज से चर्चा चालू करेंगे। कल तक हमने देखा किस प्रकार से पुरंजन महाराज अगले जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वैदर्भी का जन्म लिए और वैदर्भी के अत्यंत ही पुण्यवान होने के कारण उसके जीवन में मलय ध्वज रूपी एक भक्त का प्रवेश होता है। उससे उसका जीवन परिवर्तित होता है और अपने जीवन के अंत में मलय ध्वज और वैदर्भी वानप्रस्थ ले लेते हैं और उसके बाद में मलय ध्वज का मृत्यु होता है और वैदर्भी जो कि पुरंजन थे अपने पिछले जन्म में, वो अपने पति मलय ध्वज के प्रति अत्यंत आसक्त होकर के वो उस चिता में समा जाती है। तो यहाँ ये कथानक नारद मुनि बता रहे हैं राजा प्राचीनी बरही को, और राजा प्राचीनी बरही ये सब सुन करके भी जस्ट लाइक इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर और इन मटेरियल सब्जेक्ट मैटर वी ऑल हैव डाउट्स। हम सभी के कुछ प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं जो सुलझी नहीं है। उसी प्रकार से राजा प्राचीनी बरही की भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, जिससे ये कथानक अभी आगे बढ़ता है। तो शुरू करते हैं अध्याय 29 स्कंद 4, टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीनी बरही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत महाप्रसाद की जय। यहाँ पर भी आता है, देखिए। श्लोक क्रमांक 1। प्राचीनी बरही उवाच भगवंस्तेव चोस्माभिर्न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्तिं न वयं कर्म मोहिताः। King Prachini Barhi replied, "My dear Lord, we could not appreciate completely the purport of your allegorical story of King Puranjan. Actually, those who are perfect in spiritual knowledge can understand. But for us who are overly attached to fruitive activities, to realize the purpose of your story is very difficult." So कवयस्तद विजानन्ति, कवयः जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर इज फॉर दोज हु आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, अर्थात जब तक कोई व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर कार्य करना शुरू नहीं करेगा, वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में अपनी समरूपता को नहीं देखेगा। One will always be baffled in one's spiritual pursuits unless one gives up the base mentality of sense and mind
and comes to the level of बुद्धि। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में ही भगवान इस पूरे भगवत गीता के ज्ञान को बुद्धि योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपने जो वासनाएं हैं उनसे दूर हट करके one will have to think from a very very unbiased, unattached point of view। जैसे अगर ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर एक एलेगोरिकल स्टोरी की, अगर एक व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है और उसे सजा देनी है, दंड देना है, और जो केस की सुनवाई कर रहे हैं वो जज उस व्यक्ति के पिता ही हैं, गुनहगार के पिता हैं। सो अब उन पिताजी से क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड है कि वो अपने बच्चे के प्रति आसक्त न रह करके केवल न्याय प्रक्रिया के अनुसार निर्णय दें, है कि नहीं? इसी प्रकार से हम जब इस भौतिक जगत में चलते हैं और आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने बेस क्वालिटीज माइंड एंड सेंसेस को दूर रखें और आध्यात्मिक स्तर पर नहीं तो कम से कम बौद्धिक स्तर पर ही कार्य करें। क्योंकि यहाँ पे प्राचीनी बरही स्वयं कहते हैं कवयस्तत् विजानन्ति, ओनली दोज हु आर इंटेलिजेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। न वयम कर्म मोहिताः, जो हमारी तरह कर्म मोहित हैं, हे भगवान, हे नारद मुनि, ये इन शिक्षाओं को कैसे हासिल कर पाएंगे, कैसे आत्मसात कर पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल, इट जस्ट डजंट गो थ्रू। सो जब तक ये आसक्तियां हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक को उद्धृत करते हैं कि ये भौतिक जगत कैसे चलता है। ये भौतिक जगत 3 गुणों के समन्वय से चलता है, सत्व, रजस और तमस, और इनके कारण ही हमारे सोच विचार, हमारी गतिविधियां, हमारे कार्य क्षेत्र, ये सब डिसाइड होते आ रहे हैं। वी थिंक वी आर डूइंग, यस। सो व्हाट डज 13th verse of 7th chapter say? त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। तो 3 गुणों से मोहित हो करके मुझे इस भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं जान सकता, और वो ये भी नहीं जानेगा कभी कि मैं इन 3 गुणों से परे हूं। मैं इस संसार के कण कण में व्याप्त हूं, लेकिन इस संसार में बंधा हुआ नहीं हूं। सो आई एम मोर प्रेजेंट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड देन यू। हम तो ये शरीर हो गया या कोई भी जीव है, इस शरीर का जब तक केंद्र बिंदु है तब तक हमारी चेतना जाती है। भगवान तो सर्वव्यापी है, तो इस संसार में हमसे ज्यादा भगवान मौजूद है, लेकिन हम इस संसार से आसक्त हो गए हैं, भगवान इस संसार से अनासक्त है। इसीलिए माम एभ्यः परम, मैं हालांकि यहां पर हूं लेकिन इस सृष्टि से परे हूं। अव्यय, इस सृष्टि में सब कुछ व्ययपूर्ण है, ये सृष्टि स्वयं ही व्ययपूर्ण है। कालांतर में जब ब्रह्मा जी के शरीर का विनाश होगा, ये पूरी सृष्टि चली जाएगी। सो ये सारी सृष्टि व्ययपूर्ण है, मैं अव्ययपूर्ण हूं। तो अव्ययपूर्ण अगर मुझे जानना है आपको, हे अर्जुन, तो आपको बुद्धि योग का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से इस श्लोक को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न के बाद नारद मुनि ने उत्तर देना शुरू किया। श्लोक क्रमांक 2। नारद उवाच पुरुषं पुरज पुरंजनं विद्याद् यद्व्यनक्त्यात्मनः पुमान् एकदवित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्। The great sage Narada Muni continued, you must understand that Puranjana, the living entity, transmigrates according to his own work.
into different types of bodies, which may be one-legged, two-legged, three-legged, four-legged, many-legged, or simply legless. Transmigrating into these various types of bodies, the living entity as the so-called enjoyer is known as पुरंजन। तो पिछले के पिछले अध्याय में भी हम पुरंजन से वाकिफ हो चुके हैं। पुरंजन कौन है? पुर यानी ये शरीर, जन यानी इसके अंदर रहने वाला। तो इस शरीर को चलायमान भावनाएं देने वाला, गति देने वाला कौन है? वो है पुरंजन। कौन है वो? आत्मा। तो ये आत्मा जो इस पुर में रह रहा है और इस शरीर को गतिमान कर रहा है, उसको अपने अपने कर्मों के हिसाब से कौन कौन से शरीर मिलते हैं? एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पाद, बहुपाद या कोई पाद नहीं, अपाद। सो पाद यानी पैर। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में विश्लेषण करते हैं कि एक पाद कौन है? एक पाद ये भूत प्रेत राक्षस योनियां है। स्वभावतः वो एक ही पैर पर चलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यूजुअली घोस्ट्स या स्पिरिट्स दे वॉक ऑन वन लेग। सो एक पाद। द्विपाद, द्विपाद मनुष्य, दो पैर हैं। जब वही मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसे बैसाखियों की या फिर छड़ी की या किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, तो वो त्रिपाद, अपने दो पैर और प्लस एक छड़ी, त्रिपाद। चतुष्पद, चतुष्पाद यानी वन्य हिंसक पशु या फिर हम पालतू पशु, पशु चतुष्पाद। बहुपाद हम देखते हैं कृमि, कीटक वगैरह, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले, सेंटिपेड 100 पैर वाले रेंगने वाले कीड़े, या अपादकम, अपादकम जैसे सांप जिनके पैर नहीं होते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं द्विपाद में पक्षी भी आते हैं, उनके भी 2 पैर होते हैं। सो यहां पर हम एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पद, बहुपद या अपद। सो इन किसी न किसी में तो एक जीव को स्थान मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, और वो जीव जिसे ये स्थान मिला है अर्थात वो जीवात्मा, वो पुरंजन है। सो अभी भेद खुल गया है। प्रभुपाद जी पिछले ही अध्याय से हमें सारा कथानक बताते आ रहे थे और भेद उन्होंने खोल ही दिया था। प्राचीनी पर ही कोई ये भेद पता नहीं चला, स्टिल ही वांटेड अ क्लैरिफिकेशन। सो अब भेद खुल गया है कि पुरंजन कौन है? वो जीवात्मा जो एक शरीर से लेके दूसरे शरीर तक जाता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो यह संसारे, समसार, सार यानी एसेंस, सम मीन्स कंप्लीट या होल। So the whole essence or the complete essence of this material world is a living entity, or Puranjana keeps on transmigrating from one body to the next body. एक शरीर से दूसरे शरीर घूमते रहना, यही संसार है, समसार। इससे निकलने के लिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। श्लोक क्रमांक 3। यो विज्ञात हृतस्तस्य पुरुषस्य सखीश्वरः यन्य विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रिया गुणैः। The person I have described as unknown is the Supreme Personality of Godhead, the Master, the eternal friend of the living entity. Since the living entities cannot realize the Supreme Personality of Godhead by material names, activities, or qualities, he remains everlastingly unknown to the conditioned soul. So हम देखेंगे जब मलय ध्वज की मृत्यु हो गई और जब वैदर भी अत्यंत शोकाकुल होकर के विलाप कर रही थी, तो उनके विलाप को सुन करके मलय ध्वज के एक फ्रेंड आए।
और वो कौन फ्रेंड है पता नहीं चला है। सो उसका भी यहां खुलासा हो रहा है। कौन है वो फ्रेंड? वो फ्रेंड है भगवान। जो जीव चाहे किस भी योनि में घूम रहा हो, लेकिन भगवान उस सभी योनियों में उसके साथ में घूमते हैं। सो भगवान ने जीव का साथ देने की प्रतिज्ञा अपनी हर जगह पे निभाई है। अगर जीव ऐसी गलिच्छ स्थिति में जाता है जब वो विष्ठा का कीड़ा बन जाए या फिर वो भूत प्रेत पिशाच ही क्यों न बन जाए, फिर भी भगवान अपने कर्तव्य को और अपने वचन को तोड़ते नहीं है। वो जीव के साथ ही बैठे हुए हैं। सो सोचिए भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने दयालु हैं। और ये न जानते हुए, और ये भी न जान तो भगवान कितने दयालु हैं ये ना जानते हुए, और प्रकृति के 3 गुण हमसे किस प्रकार हमें मोहित होकर काम करवा रहे हैं ये भी न जानते हुए व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, मायावादी बन जाता है, निर्विशेषवादी बन जाता है। सो ये सारी जो डॉक्ट्रिन्स, ये सारे जो फिलोसॉफी तत्व ज्ञान है, वो भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति के, भगवान के अस्तित्व के ही खिलाफ है। इसीलिए ऐसे तत्वज्ञानों से, ऐसे फिलोसॉफी से एक जीव को बहुत ही दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। जितना एक भक्त को कामिनी और काम और वेल्थ एंड ऑपोजिट सेक्स, इनसे जितना दूर रहने की जरूरत है, वैसे ही एक सामान्य मनुष्य को मायावाद, निर्विशेषवाद, नास्तिकता, ऐसे चीजों से दूर रहने की जरूरत है। अगर इनमें से किसी में पड़ गया तो देयर इज नो होप, उसके कोई होप ही नहीं है। सो बीइंग कंप्लीटली बैकवर्ड, वन कैन नेवर रियलाइज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इसीलिए साधु और शास्त्र की असीम कृपा से एक जीव को भक्तों का संग मिलता है। सो द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन फ्रॉम लॉर्ड इज नॉट टू बी born in Tata Birla family. The greatest benediction offered from the Lord is to be born in a devotee family or having very close devotees who are thinking, caring and wishing for us. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत विरला है। भगवान भगवत गीता में 6ठे अध्याय में कहते भी हैं, जब एक योगी अपने स्थान से पदच्युत होता है तो अगर वो थोड़ा सा योग करके पदच्युत हो रहा है तो उसे बहुत धनी परिवार में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वो बहुत लंबे योग के बाद में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहा तो उसे अगले जीवन में एक ऐसी मां के गर्भ में डाला जाता है जो भक्त है, जो पिता भक्त हो, मां भक्त हो, अर्थात मां के गर्भ से उसे हरे कृष्ण के संस्कार मिल रहे हैं। और भगवान स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं कि ऐसा जन्म दुर्लभतर, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे दैट चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस हरे कृष्णा मूवमेंट आर वैकुंठा चिल्ड्रन, अर्थात वो इतने स्पेशल हैं। एक साधक मां और साधक पिता के गर्भ में जाने का सौभाग्य बहुत विरला है। सो क्योंकि साधारण व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं या नारद मुनि कहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इसीलिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को हम गुरु के माध्यम से समझते हैं। और श्री रूप गोस्वामी बताते, पद्म पुराण में भी ये बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः
सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। सो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, आदि अर्थात गुण रूप और लीला। सो नाम आदि, नाम रूप गुण और लीला। न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि, हम इस स्थूल इंद्रियों से, with our blunt senses we can't understand Krishna. So what is the process to understand सेवा उन्मुख जिह्वा? जब जिह्वा सेवा उन्मुख होती है, जिह्वा से क्यों सेवा शुरू होती है? क्योंकि बाकी सारे इंद्रिय दो हैं लेकिन वो एक काम कर रहे हैं, या एट द बेस्ट एक इंद्रिय है और एक काम कर रहा है, गुदद्वार शीर्ष्ण मन इत्यादि। लेकिन एक ही ऐसा इंद्रिय है जो दो काम करता है, जिह्वा, जो बोलने का भी काम करता है और चखने का भी काम करता है। So he is so very important. He is one but performs two functions. Otherwise they are all are two but perform one function. So सेवा उन्मुख जिह्वा जब होती है तब स्वयमेव स्फुरत्यदः, तो उस सेवा करने से भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं ये एक जीव को स्वयं स्फुरित हो जाएंगे। This is the essence of Krishna consciousness. We are practicing so that we can please Krishna through our Guru Parampara, through the via media of our spiritual masters, and Krishna gives his unlimited mercy to us. That's the essence. आज के लिए इतना ही, कल श्लोक क्रमांक 4 से फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।